How many of you married? Give me a yes. Bachelors, give me a yes. ये सस्ती सीट पे बैठे पर खुशी वहीं बसती है। इससे पता चलता है पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में। But I've been married. And I have an arranged marriage. And you know, any people with arranged marriage? Give me a yes. काफी लोग हैं यहाँ पे। Like मुझे लव मैरिज वाले लोग अच्छे भी नहीं लगते। ये इंस्टीट्यूट ही गलत है। Like basically, you know, girls think अगर अरेंज मैरिज ना होती तो हम जैसे दिल के अच्छे, अंडर कॉन्फिडेंट, शरीफ लड़के तुम्हारे हाथ ही नहीं आते। लाइक द होल प्रोसेस ऑफ लव मैरिज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो आदमी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकता है उसकी हो जाएगी, पर हम जैसे रह जाएंगे। राइट? एंड द थिंग इज, यू नो, और है क्या कि मतलब अरेंज मैरिज मुझे करनी पड़ी बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियर्स की अरेंज मैरिज ही होती है। लाइक हम शादी.com की सबसे बड़ी मार्केट है। लाइक मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में लोग बच्चों को इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कराते कि इसकी जॉब अच्छी लगे, ये इसलिए कराते कि कम से कम लड़की हमारी मर्जी की लेके आएगा। एंड अरेंज मैरिज, अनदर एडवांटेज ऑफ अरेंज मैरिज इज कि ये लव मैरिज वाले क्या है, ये तो पेपर पे साइन करके शादी करके आ जाते हैं। तो अरेंज मैरिज है which contributes to the economy of the country. We contribute to every industry. And restaurant industry तो खास करके, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह में मुझे लगता है 80% रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लड़का लड़की देखने जाते लोग 3 से 7 के बीच में, बिकॉज उससे पहले किटी पार्टी चल रही होती है। लाइक स्लॉट होते हैं यहाँ पे, और सबसे ज्यादा कैफे कॉफी डे। लाइक कैफे कॉफी डे, लाइक यू नो, कैफे कॉफी डे की मुझे लगता है कॉफी तो बिल्कुल वाहियात है, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि लड़का लड़की देखने जाते हैं वहां लोग। फिर एक कैटेगरी होती है जो अपने बेटे को 5 स्टार होटल का फ्री मील वाउचर समझ के यूज करते हैं। राइट? पीपल जिनसे तुम कभी बात करो कि मीटिंग कर लेते हैं, फिर चलो ताज में मिलते हैं, फिर 6 की फैमिली आएगी लड़कों वालों की तरफ से ताज पे ऑल्टो में ठूस के। बट प्राइमरीली इट्स कैफे कॉफी डे। प्राइमरीली इट्स कैफे कॉफी डे। और कैफे कॉफी डे बड़ा मतलब, और स्ट्रक्चर बड़ा सही होता है। दोनों साइड के 6 लोग आते हैं प्लस लड़का लड़की। 6 लोग ये होते हैं कि मम्मी पापा, भैया भाभी और दीदी जीजू। जीजू को इसलिए नहीं लाते कि उसका ओपिनियन मैटर करता है, उसको इसलिए लाते हैं कि बाई चांस अगर हाँ होगी, इसको बाद में पता चला कहीं बिदक ना जाए। ये नाराज हो गया और स्यापा पड़ेगा। और ये यही सेटिंग होती है हमेशा। और होता क्या है कि मतलब क्लियरली मम्मी को पता होता है कि वो मम्मी जो है वो फादर को बता के निकलती, तुम तो सब भूल जाओगे, तुम्हें तो ध्यान नहीं रहेगा, मैं कर लूंगी। क्योंकि फादर्स होते हैं ऑकवर्ड थोड़े। तो होता क्या, फादर्स की कॉन्वर्सेशन, ये पहली कॉन्वर्सेशन होती है, तो फादर्स की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है मौसम से और मोदी पे खत्म हो जाती है। बट मदर्स आर मोर कंसर्न, मदर्स आर मोर कंसर्न, मदर्स आर जजिंग। राइट? वो बैठी हुई जज कर रही होती कि हमने सिर्फ कॉफी पूछी थी, सबने मफिन्स मंगवा लिए साथ में, हैं तो ये भूखे। वो जज करती हैं, मतलब वो, और वो साथ में क्या है, वो एक और चीज करती है, वो सटल मार्केटिंग करती हैं। लाइक सटल मार्केटिंग इज लाइक, जैसे अगर इफ यू आर इन अ जॉब, यू नो, तुमको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर वीकनेस, तो आदमी कहता है आई एम वेरी डिटेल ओरिएंटेड। ये उसी तरीके की मार्केटिंग करती है कि डायरेक्ट नहीं करेंगी, कंप्लेनिंग फॉर्मेट में मार्केटिंग करती हैं। तो दे आर लाइक, मैं ना कई बार तंग हो जाती हूँ इससे, लड़की से। इस कॉलेज जाती, सीधा घर आके बैठ जाती है। इसकी दोस्त कहती रहेंगी कि चलो मॉल चलते हैं घूमने, अमीता कहीं तो चलो, नहीं मैं तो घर बैठ के टीवी देखूंगी।
वो ये मार्केटिंग कर रही होती हैं। और जब ये सब चल रहा है ना, तो लड़का लड़की को अलग से बिठा देते हैं कि जितने में हम कॉफी और मफिन्स डिसाइड कर रहे हैं, तुम डिसाइड कर लो कि लाइफ इकट्ठे स्पेंड करनी कि नहीं। एंड इट्स वेरी ऑकवर्ड, लाइक यू नो आई हैव बीन ऑन दैट चेयर। 12-13 बार मैं बैठा हूँ, 12-13 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। इट्स वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि एक तो मतलब हमें बचपन से ना कभी घर से बोल के भेजते कि जो पूछना हो ना पूछ लियो। अब हमसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमें एक तो बचपन से कभी कोई ऑकवर्ड सवाल पूछ लो तो जवाब नहीं मिलता। तुम कुछ भी ऑकवर्ड पूछ लो पेरेंट्स से, जवाब नहीं मिलता। क्योंकि आज पापा आपकी और चाचा जी की लड़ाई क्यों हो रही थी? तेरा होमवर्क हो गया? हमें हिम्मत ही नहीं दी कभी घर वालों ने, तुमसे पूछा नहीं जाता। और दूसरा क्या है, मेरे लिए बड़ा क्लियर क्राइटेरिया था लड़की का। मैं कहा कि मैं उसी को हाँ बोलूंगा जो मुझे हाँ कर देगी। मैं इंजीनियर आदमी का, क्लियर। तो मेरे को सवाल पूछने ही नहीं। मैं क्या पूछूंगा? मैं पूछूंगा व्हाट इज योर हॉबी? अच्छा लूडो खेलते हो? नहीं, मैं स्क्रैबल। मैं है ही नहीं, वो सब पूछना ही नहीं है मेरे को। बट वो अच्छा, और फिर मैं कई बार रिजेक्ट हुआ। कई बार मुझे रीजन पता है मैं क्यों रिजेक्ट हुआ। लाइक मैं कई बार पूछ बैठा, तब मैंने फिर मुंह बंद कर लिया। लाइक एक बार मैंने गलती से पूछ लिया, मैंने कहा डू यू लाइक कुकिंग? अब मुझे नहीं पता था ये सेक्सिस्ट हो चुका है अब सवाल, क्योंकि मैं काफी मतलब ऐसे एरियाज में पढ़ा हूं वहां नहीं ये पता चलता था। वो तो शुक्र है पंजाबी लड़की थी, उसने सिर्फ ना करी। बाय चांस बंगाली होती वापस जाके ब्लॉग भी लिखती। सो वो ना हुआ। फिर मुझे पता चला कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना किसी भी चीज के बारे में। लाइक हम बैठे हुए, मैंने जस्ट बोल दिया आई रियली लव किड्स, खत्म। ऐसे ऐसे रिजेक्ट हुआ। और 2-3 बार मैंने भी ना करी ऑनेस्टली। वो उसके स्पेसिफिक रीजन थे। लाइक यू नो वो एक होता है कि जब लड़की चाहती है कि तुम ना करो, जब लड़की चाहती है ना कि उसने तुमसे ना निकलवानी तो वो निकलवा लेगी, तुम जो मर्जी कर लो। लाइक शी विल गिव यू सच रीजंस। लाइक यू नो मैं बात कर, आई वाज वेरी क्लियर कि हाँ है मेरी तरफ से तो। एंड शी इज लाइक आई लव डॉग्स। कोई बात नहीं, मैं भी पत्थर नहीं मारता, मुझे स्ट्रीट डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, हम भी दूध पिला देंगे, करते हैं, बजट है। मैं इलाज भी करवाती हूँ उनका। मैं चल थोड़ा और ज्यादा पैसे बचा लूंगा, कोई मैंने एक को किडनी भी दे रखी है अपनी। वो ना निकलवानी निकलवा लेंगी। और दूसरा केस तब होता है जब फोटो और असली लड़की नहीं मिलती। And you will all know in Delhi there's this studio called Prem Studio. प्रेम स्टूडियो के बेसिस पे कभी आदमी को हाँ नहीं करनी चाहिए। लाइक प्रेम स्टूडियो की फोटो में जितने फिल्टर हैं उतने इंस्टाग्राम में भी नहीं है। तुम पहचान ही नहीं सकते। लाइक तुम बैठे तो लाइक यार भाभी से क्यों बात करवा रहे, लड़की आई नहीं रही, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बट प्राइमरीली आई वॉज रिजेक्टेड। और फाइनली क्या हुआ कि फाइनली यू नो दिस वन गर्ल। और होता क्या, एक सवाल जो हर आदमी पूछना चाहता है, वेरी क्लियर आई एम टेलिंग यू, एवरी गाय वांट्स टू आस्क, ही वांट्स टू आस्क के डिड यू हैव अ बॉयफ्रेंड? बट प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव बॉल्स, सो वी आर नॉट एबल टू आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। आदमियों में हिम्मत नहीं होती, हम घुमा के पूछ रहे होते हैं। So how was your college life? You have a lot of friends? Are you guys still in touch? हम यही पूछते रह जाते हैं। और होता क्या, हमें नहीं, एक्चुअली नहीं है हिम्मत। लाइक यू नो यू लुक एट इट, लाइक लड़कियां डायरेक्ट, लाइक यू नो इफ अ गर्ल, यू नो इफ विमेन आर गोइंग आउट टू पार्टी दे कॉल इट किटी पार्टी। जब आदमी लोग पार्टी करने जाते हैं ना, वो घर पे फोन करते हैं, सुन यार आज ना लेट हो जाऊंगा, मीटिंग है। हमें हिम्मत नहीं है। सो विमेन आस्क डायरेक्टली, दे विल आस्क यू डायरेक्टली डिड यू हैव अ गर्लफ्रेंड? अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आदमी 27 साल का ये सवाल पूछा जाता है ना, हम ना नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारी ईगो हर्ट होगी।
क्योंकि अगर तुम ना कर दो लगता है लड़का झंड है, और हाँ हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर सारी उम्र कहानियां सुनानी शुरू करेंगे। सो हम मिडिल पाथ लेते हैं कि या आई हैड अ कपल ऑफ फ्लिंग्स बट नथिंग सीरियस, विच बेसिकली मीन्स कि लड़के में पोटेंशियल है पर कभी फोकस नहीं किया। एंड देन फाइनली द गर्ल दैट आई मैरिड, शी नेवर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, शी नेवर आस्क्ड मी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है कि नहीं। एंड आफ्टर मैरिज आई आस्क्ड हर, यार तूने कभी पूछा ही नहीं? शी सेड, सुनो, तुम जब मेरे को देखने आए थे ना, तुम्हारे सिर पे सरसों का तेल लगा हुआ था। मेरे को जवाब मिल गया। हम बनिए लोग बहुत सिंपल दिखते हैं, राइट? हम बनिए बहुत सिंपल दिखते हैं। तुम देख रहे हो मैं शो यहाँ पर मुंबई में आया हूँ शो करने, देखो क्या बन के आया हूँ। ये बेसिकली हम पता सिंपल क्यों रहते बनिए, हमारे पास पैसा बहुत होता है, अंधा पैसा होता है भाई साहब, कुत्तों वाला, जो किसी का बाप नहीं कमा सकता, इतना अंधा पैसा होता है, मैं सही में बता रहा हूं सीरियसली। हम लोग बस रहते सिंपल है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है दुनिया को बेवकूफ बनाने की। दुनिया सोचे हाय बेचारा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसे क्या पता रोज गड्डी आ रही है कुत्ते की तरह। बहुत सिंपल दिखते हैं बनिए। एक बार वापस हट, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सब बनिए, ये देख रहे हो तुम, इतना पैसा होगा ना इन सबके पास कि ये पूरा क्लब खरीद लें अभी के अभी। शक्ल से देखो एक्वागार्ड बेचने वाले लग रहे हैं। हम लोग बहुत सिंपल रहते हैं। और बनिया डेट्स यहाँ पर कितना सबके बनिया डेट, जो भी बनिया उनके बनिया डेट्स यहाँ पे। और बनिया डेट्स का ये होता है कि बच्चों को दिखाते ही नहीं कि कितना पैसा है, बाहर सोसाइटी को भी दिखाना, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, लड़के को तो बिल्कुल ही नहीं। जब लड़का चला रहा पापा मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, नहीं बेटा मार्केट तो डाउन चल रही है, मार्केट की माँ बहन हो चुकी है बेटा, कुछ नहीं बचा, काम धंधा ठप हो चुका है, जब से मोदी आया बेटा सब खत्म हो चुका है, जीएसटी ने चूस लिया है बेटा, जीएसटी ने चूस लिया है। अंदर से गड्डियां आ रही हैं, बेवकूफ बनाते बच्चों को, तरसाते रहते हैं। और जहां तुम्हारे घर में अगर बहन पैदा हो जाए तो और पागल है। कभी भी चले जाओ पापा पॉकेट मनी मिला दो, बेटा मार्केट डाउन है, बहन की शादी करनी है, मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है, मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है। जब चले जाओ मार्केट डाउन है, बहन का ब्याह करना है। मतलब मुझे लगता है मेरी बहन की शादी हो भी पाएगी कि नहीं, कहीं सामूहिक विवाह तो नहीं करना पड़ जाएगा इस बेचारी का। मैं तो रिक्शे वाले के पास चले गया, मैंने कहा भैया आप कर रहे हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा क्या हो रहा है? पूरी जिंदगी ऐसी करते रहे। और फाइनली मेरी बहन की शादी हुई, 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए मेरे बाप ने। नहीं लग रहा ना मैं अपनी शक्ल से, भाई अंबानी लगती, ऐसा लगा टेंट में हुई थी, लेकिन लगा था अंबानी, यही तो 1.5 करोड़ रुपए लगा दिया। मतलब पापा पूरी जिंदगी स्कूटर पे घूमे, बहन की शादी में होंडा सिटी दे दी। मैंने कहा पापा इतना पैसा था कभी बताया नहीं, हमें तरसाते रहते। कह रहे बेटा बेटी तो अपने भाग्य का लेके आती है। भाग्य का, हम और तुम कौन है बेटा करने वाले, भाग्य का लेके आते, भाग्य का। मैंने कहा भाग्य का लेके आते, मैं भागा बनाती हूँ कुत्ते की तरह। पूरी जिंदगी तरसाते रहे मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है। अब पता चला मार्केट तो हमेशा से उठी हुई थी। भाई कुछ भी करो। और फाइनली जहां बहन की शादी होती है ना, बनिया फैमिली में अगर बहन की शादी है तो भाई की अलग से मार ली जाती है। उसका तो जीना हराम है बेचारे का। मम्मी आके बोलती है तुम्हारा गेट खोल खोल के, अरे तेरी भी बहन है, कुछ तो इनपुट दे दे, कैसे होना है कैसे नहीं होना है, 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है बेटा बता दे। सारे दिन बाद दोस्तों के साथ घूमता रहता है, टीवी देखता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है, तेरी भी बहन है। घंटा होने को तुम्हारी एडवाइस से फर्क पड़ता है। उनको बस ये है कि तू भी बैठक में बैठ, इनपुट दे, करना उनको अपनी मर्जी का ही है। हमारे बनियों में बैठक बहुत होती है फैमिली में ना, ड्राइंग रूम में 9 सीटर सोफा बनियों का ही होता है। 9 सीटर सोफा और वो 5 खाने वाली ट्रे नमकीन वाली, हम बनियों में ही होता है। 9 सीटर सोफा कोई बैठा है ना, मामा चाचा सब अरे भाई साहब ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, चांदी से बनाना, ऐसा करना, ऐसे शादी में उसकी शादी में उसकी तो टिक्कियों का स्वाद हाँ मजा आ गया भाई, तो उससे गोलगप्पे ऐसा भाई साहब मोमो मतलब प्याना। इनको सबको 4-4 घंटे तक बैठक चली जाती है बनियों के हैं।
वेडिंग सीरियसली हम लोगों को चले यार। और मैं बता रहा हूँ बनिया, हर वेडिंग प्लानर वाले का भाई ड्रीम होता है कि बनिया वेडिंग मिल जाए उसे। उसका करियर ऐसे शूट होता है, बनिया वेडिंग मिलती है। और बनिया चाहे 1.5 करोड़ रुपए की शादी करेगा, लेकिन 10,000 रुपए जरूर कम कर पाएगा आत्मा की शांति के लिए। सही बता रहा हूं। और जहां तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारे घर में लकड़ होने लग जाता है तुम्हारे कि बेटा कुछ तो इनपुट दे दे, तो मेरे को इतना बोला, मैंने इनपुट दे दी। मैंने कहा मम्मी 1.5 करोड़ रुपए लगा रही हो तो 50,000 रुपए का बार काउंटर रख लो। क्या 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 कह रहा है बेटा, बनियों में शराब? नहीं हम में नहीं होता बेटा, ये सब पंजाबियों में होता है। नहीं पंजाबियों में होता है, हमारे में तो बेटा पूजा होती है बेटा, फेरे वेरे का टाइम होता है, पूजा होती है बेटा, हम नहीं रखते शराब, ये पंजाबी रखते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, बनिए वही होते जो दूसरों की शादी में जा के कुत्ते की तरह पी रहे हैं। अपने टाइम पे इनकी पूजा हो रही है, वाह, दूसरे में क्या तांडव हो रहा है क्या? वो क्या हवनकुंड में वोडका के शॉट मिलाने वाला है क्या? तो मेरे बहुत पंजाबी दोस्त हैं जिनकी शादियों में जा के मैंने खूब पी है। वो मेरी बहन की शादी में है, कोई मिल्क शेक पी रहा है, कोई बूंदी वाला जलजीरा पी रहा है, एक बंदा तो डेस्परेशन में इडली का सांबर ही पी गया। कह रहा गुप्ता क्या करूं भाई, ये सूखा सूखा मार रहे, 1.5 करोड़ की शादी की डेकोरेशन को सर पे मारूं। कोई नाच ही नहीं रहा डीजे पे, इतना महंगे डीजे रख रखा, कोई नाच ही नहीं रहा भाई साहब। एक अंकल सफारी सूट में, एक आंटी साड़ी में, ए मेरी तो राजा भी तुझे मान। यही होगा, मौत ही नाचेगी भाई साहब डीजे पे। किसी को शराब पिलाई नहीं, नाचेंगे कैसे? सही बता रहा हूं। और जहां मैं वही बता रहा हूं, और मैंने इनपुट दी, मम्मी शराब रख लो, तो पंजाबी में तो हमें नहीं होता, हमें मत कंपेल कर। मैंने कहा ठीक है मम्मी शराब मत रखो, चाइनीज काउंटर रख लो, प्याज लहसुन वाला खाना थोड़ा। बेटा प्याज तो फिर भी ठीक है, लहसुन तो बिल्कुल नहीं बेटा, लहसुन कुछ नहीं, भाप फैल जाती, भाप फैल जाती बेटा, भाप फैल जाती है बेटा। मेरी बहन ने कहा ठीक है, भैया की नहीं सुन रहे तो मेरी सुन लो मम्मी। मेरे को थोड़ा रिवीलिंग टाइप का लहंगा सिलवा दो, थोड़ा सेक्सी टाइप का, सोनम कपूर टाइप्स। नहीं बेटा, हमें दुल्हन ये ऐसे नहीं करती बेटा, इसे तो पंजाब ने पहनती है, हमारे में तो दुल्हन ढकी अच्छी लगती बेटा, ढकी अच्छी लगती। कुछ भी बोलो, ये पंजाबी में बता, बनिया में नहीं होता। ठीक है जी, मान लिया। लेकिन भाई साहब बनिया दुल्हन की एंट्री पे गाना कौन सा चलाते हैं? पंजाबी गाना। दिन शगना दा चढ़, अब चलाओ ना अपना बनिया गाना, उस पर कराओ एंट्री। नी मेरा काला भसंड बनिया चावड़ी लेके जा, अब कराओ ना अपना कोई बनिया गाना, कराओ उस पर एंट्री। अलग ही चल रहा है भाई इनका। डिसीजन लेने नहीं देते बच्चों को, शादी के बाद बोलते कि अब ले डिसीजन। बच्चों को मतलब जब आप टीनेज में हो तो आपको अलाउड ही नहीं है। मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, सीरियसली। मेरे पापा पता है बनियों का, एक तो मेरे पापा का फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड क्या है? कौन सी कंपनी की शर्ट पहनते हैं? कैंटाबिल। बाय 1 गेट 100 ऑल सीजन 90% डिस्काउंट। कैंटाबिल, कुटॉन्स, टीएनजी, यही है बनियों के फेवरेट ब्रांड। अलग ही चल रहा है भाई साहब। हैं, बाप भी वहीं से शर्ट खरीदता, बच्चों को भी वहीं से खरीदवा देते हैं। वो छोटा बाप बन के घूम रहा है, उसे पता भी नहीं। 16 साल के बच्चे को कोई चाइनीज कॉलर पहनाता क्या यार? सेल्समैन मजे ले रहा, बिल्कुल पापा की कॉपी लग रही है, पापा की कॉपी। मैंने कहा मार डालो मुझे। कॉन्फिडेंस देते। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये टी शर्ट मैंने अब जाके खरीदी क्योंकि मैं 30+ हो चुका हूँ। उससे पहले माँ ही लाती है बनियों में बच्चों की, उसको लगता है कुछ गलत ही ले आएगा। और ये मैं टी शर्ट अभी खरीदी क्योंकि मैं 30+ का हो चुका हूँ। और ये टी शर्ट ना मेरी माँ को अभी भी समझ में नहीं आएगी। ये 3,000 रुपये की टी शर्ट है, और मैं अपनी माँ को बोल रहा हूँ मम्मी 3,000 रुपये की टी शर्ट है, उन्हें समझ में नहीं आएगी। पता क्यों? क्योंकि टी शर्ट है प्लेन। बनियों को प्लेन समझ में नहीं आता भाई साहब। मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मैंने टी शर्ट खरीदी अपनी मर्जी से, ये तो बनियान सी लग रही है, बनियान सी। यही मैं भी झलझलाता हुआ मोर बन के आ जाऊं इनके के। वाह, अब बिल्कुल सही लग रहा है मेरे लाल, अब तुझे नचाऊंगी जागरण में। बहुत बढ़िया। क्योंकि बनियों को प्लेन समझ में, उनको चाहिए कुछ झलझलाता हुआ, कुछ गोटा किनारी का काम, कुछ लट्टू लटकते हुए, शीशे जड़जड़ाते हुए, बत्तख, मोर, शत्रुमुर्ग बन के आ जाए आदमी। लगता हाँ लगना चाहिए ना। वैसे मैं तो ये टी शर्ट कैंटाबिल के गेंट मैंने लिखवाया है। तो आप सबकी अरेंज मैरिज होने वाली है, मैं बता रहा हूँ अभी से। और मैं बता देता हूँ क्योंकि अरेंज मैरिज का सिस्टम इंडिया में इतने टाइम से चला रहा है, सो देयर इज अ सेट सिस्टम इन प्लेस इन इंडिया।
Like the first step is, as a guy, you go and meet all the prospective girls one by one, which I think is only a formality in India, you know. क्योंकि अगर मम्मी पापा को लड़की पसंद आ गई होती है, तो वो आपको किसी न किसी तरह कन्विंस कर ही लेते हैं, वही आपके लिए बेस्ट है मतलब। आप गलती से कुछ बोल दो, पापा वो सब ठीक है, लेकिन पापा वो सोनिया की हाइट थोड़ी कम नहीं, पापा हाइट। हाँ तो बेटा हाइट का आपको क्या करना मतलब? क्या आपको क्या सोनिया से बल्ब चेंज करवाने उधर? बेटा रिलेशनशिप में हाइट नहीं, डेप्थ होनी चाहिए, समझे आप? इसमें मेरा कोई डबल मीनिंग नहीं था यार, सच बोल रहा हूँ यार। आप लोग के दिमाग अंधे हैं यार। था। अब ये ब्रेड वाला भी कर सकता था। And if you still don't agree for arranged marriage, then what Indian parents will do is that they will just start emotionally blackmailing you with the grandfather card, you know. ये बेटा शादी कर लो, दादाजी की भी आखिरी इच्छा है, फिर पता नहीं। और साइड में बेचारे दादाजी सोच रहे होते हैं, अबे यार कल एक खांसी क्या कर ली, मेरी आखिरी इच्छा भी उतरा है यार ये मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, ये शादी करे नहीं करे यार। कौन सा मैं बैचलर पार्टी में नागी डांस करने वाला हूँ उधर यार। मेरे तो पोल डांस भी छड़ी के राउंड ही होना है। Then you have to get married after the grandfather card, and then you leave for honeymoon. And as a custom these days, Indian parents, they come to drop you off at the airport. And a very awkward conversation happens between the Indian parents and the honeymooning couple, you know. Like what Indian parents do is that they just replace the word sex with the word enjoy, you know. ठीक है बेटा, आप दोनों अच्छे से enjoy करें बेटा, खूब enjoy करना बेटा, यही टाइम है बेटा, यही टाइम है, यही है। और दादाजी का भी आखिरी इच्छा है ना, दादाजी यही चाहते हो ना आप? गो फॉर इट बोल रहे हैं। कई बार वो वाली गंदी ड्रीम आती है ना, बैड ड्रीम, जिसमें खुद ही की डेथ हो जाती है। आपने देखा ड्रीम्स में जब भी अपनी डेथ होती है, इट्स ऑलवेज एन एक्शन ओरिएंटेड डेथ, मतलब एक्शन मूवी चल रही होती है। आप क्लिफ या माउंटेन से गिर रहे हो, गिरते ही जा रहे हो, एक तो आप नीचे आते ही नहीं हो कभी, मतलब राइट। कोई मतलब ट्रक ड्राइवर आपके पीछे गन लेके आ रहा है, शेर आपके पीछे भाग रहा है, ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड डेथ होती है। किसी की भी ड्रीम्स में स्टैटिक डेथ नहीं होती है। कोई भी अपनी ड्रीम्स में डायबिटीज से नहीं मरता है, मतलब क्यों पलंग पे लेटा हुआ लोग चिक्की खिलाए जा रहे हो, मरे जा रहा उधर। लाइक फक यू अग्रवाल स्वीट्स, क्या है ये? And you know what is more scary than you dying in your dreams is when your relatives die in your dreams. क्योंकि अभी आप इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, और उस दिन आप ऑलरेडी गिल्ट ट्रिप पे होते हो। यार मैं गिल्ट ट्रिप पे होकर शिट यार चाचा की कैसे डेथ होगी सपने में यार, क्या मैं सबकॉन्शियस लेवल पे चाचा के बारे में ये सब सोचता रहता हूँ। और उस दिन चाचा एक्स्ट्रा लविंग हो जाते उसी दिन, मतलब तो ब्रेकफास्ट में हम लोग खा रहे हैं, आलू पराठा चल रहा है मेरा और चाचा का। मेरा खत्म हो गया, चाचा बिल्कुल आलू पराठा लेना, बोला हाँ मेरा किचन से मम्मी ला रही, 2 मिनट में आ जाएगा। अरे यार, और अपना आधा आलू पराठा तोड़ के मेरे को दिया, ये ले। मैं वाज लाइक शिट यार, इस संत आदमी को आज मैंने मारा है। ऐसे ही अपना आधा आलू का पराठा दे दिया यार, मतलब वो भी वो वाला हाफ जिसमें आलू और बटर ज्यादा था यार। चाचा के पास तो पराठे का सिर्फ तेलंगाना बचा था। और मैं गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि जिस तरह मेरे ड्रीम्स में चाचा की डेथ हुई, इसमें मैं इन्वॉल्व था। तो ऐसा था कि मैं और चाचा, हम दोनों ड्रीम्स, हम दोनों कोई तो वॉर लड़ रहे थे दुश्मन से, और मैं और चाचा सपने में दोनों कंफ्यूज के मारवाड़ी बनिए कब से वॉर लड़ने लग गए यार। हम लोग तो वॉर के भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होते हैं यार, लेकिन मारवाड़ीज वी डोंट फाइट वॉर्स, वी ऑडिट वॉर्स यार। तो ऐसे थे हम लोग वॉर लड़ रहे हैं, मतलब मैं और चाचा, और एकदम से दुश्मन ने मेरी तरफ गोली चला दी, और स्लो मोशन में गोली मेरी तरफ आ रही है, और एंड मोमेंट पे चाचा को मैंने ऐसे आगे कर दिया। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर रिसेंटली एनी फैंस ऑफ सनी लियोन इन द ऑडियंस? अब आवाज आई ना सर। Like Sunny Leone, she recently did a horror film, right? Ragini MMS 2. And I was like a porn actress doing a horror film, you know. I think this should have been the movie's tagline, Ragini MMS 2. इस बार आपके रोंगटे भी खड़े होंगे।
आई डिडंट राइट दैट जोक। ये जोक जिसने लिखा वो थे पापा और चाचा। अच्छा, कितनों को वो थे पापा पोएम सबने सुनी हुई है, राइट? तो मैं वो पोएम नहीं करूंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि वो थे पापा और चाचा वाली पोएम मेरे घर में पड़ी थी, गलती से चाचा ने पढ़ ली एक दिन। तो चाचा बहुत सेंटे हो गए, यार तू क्या बदतमीज है, स्टेज पे चंद पैसों के लिए बोल देता है मैं थाईलैंड गया था, मार देता मुझे ड्रीम्स पे, क्या बकवास चल रहा है, भूल गया मेरे एहसान बचपन के। चाचा बहुत हर्ट हो गए यार। तो फिर अगले दिन चाचा ने भी एक पोएम लिखी। नहीं, हमारे घर में मोड ऑफ प्रोटेस्ट यही है, मतलब वैसे मारवाड़ी लेकिन सबकी आत्मा बंगाली है, मतलब। तो इट्स कॉल्ड वो थे चाचा। थोड़ी एंग्री पोएम है। जब तुम स्कूल डेस्क पे रीटा मैम की गंदी ड्राइंग बनाते हुए पकड़े जाते थे, तब कोई पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारा बाप बन के आता था। वो थे चाचा। एक बार तो चाचा मम्मी बन के भी आ गए थे। उनको लगा व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। पापा तो घर में बागबान की बोरिंग सीडीज लेकर आते थे। लेकिन कोई तुम्हें पेन ड्राइव में असली फैमिली बॉन्डिंग दिखाई जा रहा था। वो थे चाचा और चाची। नहीं था रीटा मैम थी।